अब गैल्वेनोमीटर आपका एक डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट का डिटेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। यानी गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? इट इज यूज्ड टू फाइंड नंबर 1 presence of current in the circuit, कि करंट प्रेजेंट है या नहीं, एंड ऑल्सो यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी जिस ब्रांच में आपने लगाया है उस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्या है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, एंड इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं जी से, या कुछ इस तरीके से बनता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। इसके पास 2 टर्मिनल्स एंड जो इसका निडल होता है वो निडल कुछ इस तरीके से ऐसे, यानी यहाँ पे जो जीरो होता है बीच, जीरो होता है बिल्कुल मिडिल में, कुछ इस तरीके से। और यहाँ सब जगह पे ग्रेजुएशन, यानी जिस पर आप इसको रीडिंग पढ़ सकते हैं कि कितने रीडिंग यहाँ पर आ रही है। क्लियर? ठीक। अब गैल्वेनोमीटर जो आप कंसीडर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के पास होता है एक रेजिस्टेंस जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आरजी से, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है वो फिक्स होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। तो 0 से आईजी, 0 टू आईजी, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वीजी से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया वीजी से। अब किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए ये तीनों चीजें फिक्स होती हैं। तो 0 टू वीजी क्या बन जाता है इसका? वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेंज का मतलब यह है कि मिनिमम तो आप 0 दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर करंट आईजी फ्लो करना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईजी रहेगा, आईजी इज मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर आपका बर्नआउट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? मतलब आईजी यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। आईजी का वैल्यू डिफरेंट गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है ना। 0.1 मिली एम्पियर हो सकता है, 1 मिली एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर हो सकता है, जो भी जैसा भी हमने डिजाइन किया है गैल्वेनोमीटर, उसके अकॉर्डिंग आईजी, आरजी एंड वीजी, ये तीनों क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। ठीक है, यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फिक्स है, उसमें मैक्सिमम करंट जितना फ्लो कर सकता है वो फिक्स है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पे वो भी फिक्स रहेगा। ठीक, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आईजी दिया तो 0 टू आईजी, और इसको एक नाम दे देते हैं आप रेंज करके। ठीक है, जैसे रेंज ऑफ वोल्टेज, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। अब हम इससे बनाना चाहते हैं अमीटर। अब अमीटर क्यों बनाना चाहते हैं वो भी आप समझो। क्या हमारे पास सभी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें हमें मैक्सिमम आईजी ही मेजर करना पड़े? मान लो यहाँ पर आईजी का वैल्यू 1 एम्पियर, मान लिया आईजी वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर है, तो क्या हमें सभी कंडीशंस में केवल 1 एम्पियर मेजर करने की रिक्वायरमेंट है, या इससे ज्यादा मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है? बिल्कुल, इससे ज्यादा भी आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को
मेजर कर पाए। बात समझ में आई? हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट को मेजर कर सके। क्लियर? तो फर्स्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं अमीटर, ध्यान दें, यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये बात हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाला करंट है, मैक्सिमम करंट को फिक्स है, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, करंट एंड वैल्यू। अगर अमीटर आपने बना दिया तो ये वैल्यू को भी मेजर करेगा। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, या इन द ब्रांच, जिस ब्रांच में आप इसको अप्लाई करेंगे उस ब्रांच में ये करंट को रिप्रेजेंट कर देगा, करंट को मेजर कर देगा, ठीक है। नाउ टू कन्वर्ट galvanometer into ammeter, to convert galvanometer into ammeter, a small resistance जिसको नाम दिया हमने RS। अब RS की फुल फॉर्म आपके शंट रेजिस्टेंस भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं पैरेलल। किसमें कनेक्ट करते हैं भाई? पैरेलल। तो स्मॉल रेजिस्टेंस RS, शंट रेजिस्टेंस RS, ताकि आपको ध्यान रहेगा, इसलिए इसका नोटेशन हमने क्या लिया? RS। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, a small resistance RS is connected in parallel, to galvanometer, ठीक है। also known as shunt resistance, ठीक है। ध्यान देना, अब ध्यान दो सर्किट पे। देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास गैल्वेनोमीटर, अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फिक्स RG, ठीक। गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला जो मैक्सिमम करंट है वो फिक्स है, IG। हमें एक पॉइंट ये पता है कि अगर हम दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, अगर हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें पैरेलल में? दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो जो आंसर मिलता है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। बात समझ में आई ना? क्योंकि आप पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे सोल्व करोगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मानो अगर आपने दो रेजिस्टेंस लिए, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 4 and 4 के दो रेजिस्टेंस आपने ले लिए, तो आप सॉल्व करोगे तो 4 into 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो वैल्यू आपको मिलेगा 2, ठीक। अगर आपने 1 और 4 का कॉम्बिनेशन लिया तो आंसर 1 से भी छोटा आना चाहिए। देखो 1 into 4 अपॉन 1 प्लस 4, आंसर आया 4/5, 4/5 का मीन्स 0.8। क्लियर? इसका मतलब जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आपको मिलता है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी स्मॉलर मिलना चाहिए, है ना, स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी छोटा मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से सुने, कि हमने यहाँ पर पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस। अब स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया? बिकॉज हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी पता है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन पैरेलल होता क्या है? इन पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम, है ना, एंड करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में। इस लॉजिक को समझने में कोई डाउट तो नहीं? बिकॉज हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो अगर V आपका कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पर RS को स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस लिया है एंड सर्किट में अगर मैं करंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ कैपिटल I, ध्यान से सुनना,
कैपिटल आई, तो कैपिटल आई में से ज्यादा पार्ट यानी आई माइनस आई जी पार्ट किधर से फ्लो करेगा भाई? आर एस से फ्लो करेगा, करेगा, क्योंकि आपने कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर आर जी का वैल्यू, ध्यान से सुनना, आर जी का वैल्यू आर एस से ग्रेटर है तो जो करंट फ्लो करेगा आर जी में उसका वैल्यू आई माइनस आई जी से कम आना चाहिए। बिल्कुल। अब एक एग्जांपल समझिए, छोटा सा एग्जांपल, ताकि हमें एक बार वर्किंग समझ में आ जाए, बाकी इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया है और जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया है, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट मुझे दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट जिसको मैंने ए और बी से रिप्रेजेंट किया। क्या पॉइंट ए और बी के रेस्पेक्ट में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है? क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है पॉइंट ए बी के अक्रॉस? तो इन दोनों रेजिस्टेंस पे क्या होना चाहिए भाई? पोटेंशियल सेम आना चाहिए, और पोटेंशियल सेम आ जाएगा। हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आई इंटू आर दोनों के लिए परफॉर्म कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? आई जी, कैपिटल आई, आर एस और आर जी में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है ना? अब पॉइंट समझना कि मान लो आई जी जो फ्लो कर सकता है ना, समझने के लिए कि आई जी का वैल्यू 1, कि 1 एम्पियर से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर ही नहीं सकता। ठीक है, और हम मेजर करना चाहते हैं, लेट्स से आई इज इक्वल टू 5, है ना, आई जी 1 है, आई 5 है, तो शंट रेजिस्टेंस में से भाई कितना करंट फ्लो करेगा? मैक्सिमम कितना फ्लो कर सकता है? शंट में से कितना फ्लो कर सकता है मैक्सिमम? 4। 4, तो जो रेजिस्टेंस रेशियो होगा वो क्या आना चाहिए भाई? अगर आरजी आपने कंसीडर किया है तो आर एस का वैल्यू आरजी बाई 4 आना चाहिए, आना चाहिए ना? यही कॉन्सेप्ट है सेम, कि रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, कि अगर आईजी का वैल्यू 1 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट हम 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं, 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं मैक्सिमम करंट आई, तो शंट रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट कितना बनेगा भाई? 9। और अगर 9 बना तो आर एस का वैल्यू आर जी बाई 9 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो शंट रेजिस्टेंस है वो हम लगा रहे हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक वैल्यू का लगाएं। तो जितने रेंज का मुझे अमीटर बनाना होता है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड हो जाती है, बिकॉज आई इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए भाई? कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज पैरेलल में अगर ये कनेक्टेड है, पैरेलल में अगर ये कनेक्टेड है तो फिर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? क्या पॉइंट हमें समझ में आया? तो हमने क्या किया, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम कर दिया। ध्यान से सुनो, नाउ अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ए बी है इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल सेम कर दिया, तो वी ए बी इज इक्वल टू अपर ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? आई जी आर जी। लोअर ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? इज इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई आर एस होना चाहिए। और यही इक्वेशन है आपकी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने की, ये इक्वेशन, यानी गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप एंड जो पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसमें पोटेंशियल, ये दोनों क्या आने चाहिए भाई? सेम आने चाहिए। ठीक है, क्या इस इक्वेशन से हम किसी भी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, आई, आई जी, आर जी एंड आर एस, तो यहाँ से अननोन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अच्छा, आर एस कम से कम कितना हो सकता है, ये बताए? आर एस कम से कम कितना हो सकता है? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एस क्या आ सकती है? 0। 0, क्योंकि अगर आप आर एस को 0 कर दें तो मैक्सिमम करंट किधर से फ्लो करेगा? अगर हम आर एस को 0 कर दें
तो मैक्सिमम करंट किधर से फ्लो करेगा भाई? आरएस से फ्लो करेगा, आरजी से कैसे फ्लो करेगा? अगर आपके पास दो ब्रांचेज हैं, दोनों ब्रांच पैरेलल में लगा है, एक का रेजिस्टेंस 0 है, मतलब उसको शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया, तो सारा करंट किधर से चला जाता है भाई? शॉर्ट सर्किट से चला जाता है। तो अगर हम आरएस को कम करते 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 0 तक लेकर आ जाएं, तो सारा करंट किधर से फ्लो करने लगेगा? आरएस से फ्लो करने लगेगा। और आरजी में फ्लोइंग करंट कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। लेकिन टर्मिनल ए और बी तो फिक्स रहेंगे। तो उस केस में बोला जाता है कि जो आइडियल अमीटर होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ताकि सारा करंट आरएस से फ्लो कर जाए। मैक्सिमम करंट मैक्सिमम भी होगा, पूरा की पूरा करंट किधर से फ्लो कर जाए? आरएस से फ्लो कर जाए, और आपका वो बन जाता है आइडियल अमीटर। ठीक है, तो ध्यान दें वो पॉइंट, चलो हम बाद में लिख ली। अभी हम इसी इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो पहली बात तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन आप देखना। हमने क्या किया, कंसीडर किया यहाँ पर, है ना, न्यूमेरिकल को जल्दी सोल्व करने के लिए कंसीडर किया, लेट I बाई आई जी इज इक्वल टू n। यानी करंट हम कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं उसको आपने n से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आई जी आपका 1 था और I हमारा 5, तो करंट हम कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं? 5 टाइम्स। ये तो मतलब हुआ कि पहले गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर सकता था मैक्सिमम 1 एम्पियर, अब हमने इसको अमीटर में कन्वर्ट किया, बनाना चाहते हैं कि मैक्सिमम मेजर कर सके 5 एम्पियर। तो करंट आप कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं? 5 टाइम्स। तो एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपका कि करंट में वेरिएशन आप कितना करना चाहते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखो, हमने क्या किया, इस आई जी का डिवाइड लगा दिया। सो इसी इक्वेशन से हम चल रहे हैं, ध्यान देना। तो आर जी इज इक्वल टू आई बाय आई जी माइनस आई जी बाई आई जी मल्टीप्लाई बाई आर एस, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? आर जी इज इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ आर एस। और यही अभी आप देख रहे थे जब आप इसको समझते हुए कर रहे थे कि अगर आई जी का वैल्यू 1 है तो आई और कैपिटल आई का वैल्यू अगर 10 है तो आई माइनस आई जी का वैल्यू क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। यानी जो करंट का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो किसका आना चाहिए? रजिस्टेंसेस का आना चाहिए। तो इसी इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? इसी इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि जो शंट रजिस्टेंस आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू आर जी अपॉन एन माइनस 1 टाइम्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखकर भी सोल्व हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और केवल वो करंट रेंज का है और रजिस्टेंसेस कंपेयर करने का न्यूमेरिकल है, तो वो आर एस इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन माइनस 1 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कैपिटल आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? कैपिटल आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है करंट रेंज ऑफ द अमीटर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? करंट रेंज। देखो मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम है आई, मैक्सिमम कितना है भाई? आई। और अगर मैं करंट रेंज की बात करता हूं तो 0 से आई तक आप इसमें मेजर कर सकते हैं। तो 0 टू आई ये करंट रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड आई इज द मैक्सिमम करंट जो अमीटर से फ्लो कर सकता है। ठीक है, ठीक है पॉइंट। देखो लिखें इसको रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, प्रैक्टिकल अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल अमीटर इज स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज स्मॉल। होते होते कहां तक चला गया भाई? 0 तक चला गया। तो अगर आइडियल एमीटर दिया है तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मुझे बात बताएं, इस डायग्राम में देखो, सर्किट में देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया, क्या ये पूरा अमीटर बना है? ब्लैक वाला तो गैल्वेनोमीटर था, रेड वाला आपका शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने इसको पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोल रहे हैं अमीटर। क्या बोल रहे हैं भाई? अमीटर। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो आंसर क्या जाना चाहिए?
व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो आंसर क्या जाना चाहिए? इफेक्टिव मतलब क्या करें? हाँ, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे मैं आई मेंशन कर देता हूँ कि आई क्या है। आई आपका था मैक्सिमम करंट, आई क्या था यहाँ पर? मैक्सिमम करंट। और अगर मैं करंट रेंज की बात करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। सो जीरो टू आई, जीरो टू आई रिप्रेजेंट करेगा करंट रेंज ऑफ अमीटर, जो आपने अमीटर बनाया। जीरो टू आई करंट रेंज ऑफ अमीटर, एंड आई इज द मैक्सिमम करंट जो अमीटर से फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम करंट ऑफ अमीटर। नाउ now we want to calculate resistance of resistance of ammeter। तो हमें एक पॉइंट पता लग रहा है सर्किट को देखते हुए कि Rg एंड Rs बोथ आर इन पैरेलल। तो अगर आप अमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो अमीटर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा Rg मल्टीप्लाई बाय Rs अपॉन Rg प्लस Rs। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, दिस विल गिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट है ना, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट, देखकर ही बता सकते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें याद होना चाहिए। लेकिन इफ रेंज ऑफ अमीटर, range of ammeter is n times of range of galvanometer, यानी अगर हम करंट n टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसा कि हम बोल रहे थे n इज इक्वल टू आई बाई आई जी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन नंबर वन, डिफ्लेक्शन reduced to 1 by n। ये बात हमें समझ में आई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो 1 by n टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट 1 by n टाइम डिक्रीज हो गया, तो जो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था वो भी आपका 1 by n टाइम डिक्रीज हो जाएगा। पहले मिल रहे थे आपको 10 पार्ट, अब मिलने लगेगा, अगर करंट आपने 9 टाइम्स इंक्रीज कर दी तो अब आपको मिलने लगेगा 1 by 9 पार्ट, यानी पहले जितना डिफ्लेक्शन था उसका 1 by n टाइम्स अब आपको डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ करंट, fraction of current passing through, fraction of current passing through galvanometer becomes 1 by n। फ्रैक्शन ऑफ करंट भी कितना हो जाएगा? 1 by n हो जाएगा, यानी पहले जितना आ रहा था उसका 1 by n पर। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, तो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। ठीक है, या वोल्टमीटर भी पहले पढ़ लें, या पहले अमीटर पढ़ के अमीटर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक आध न्यूमेरिकल तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद वोल्टमीटर पढ़ेंगे और मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 343 कौन है भाई? 343 माइक स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन, a galvanometer with 25 ohm resistance and current range up to 0.01 ampere is to be
converted into an ammeter with maximum current of 10 ampere. Find value of required resistance and mode of connection. And mode of connection. Solve कर. Solve कर. (25) divide by 999 in parallel. 25 divide by 999 in parallel. ठीक है. अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया उस पर ध्यान दो. गैल्वेनोमीटर के लिए आपको डिटेल दी गई है कि रेजिस्टेंस है 25, यानी वैल्यू ऑफ Rg इज 25 ओम. करंट रेंज उसका दिया है 0.01 अप टू, यानी मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर सकता है दैट इज 0.01 एम्पियर. ठीक है. अब इसको एक अमीटर में कन्वर्ट करना है और अमीटर का मैक्सिमम रेंज आपको दिया गया है 10 एम्पियर. तो आपसे पूछा गया कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है. यही क्वेश्चन है. तो पहला फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला. फर्स्ट हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला. दोनों मेथड से हम इसको समझने. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए Rg Ig इज इक्वल टू I माइनस Ig मल्टीप्लाई बाई Rs. ये आना चाहिए. सभी का वैल्यू पुट कर दें. तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज इक्वल टू 10 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय Rs. सो Rs का वैल्यू आपको मिला 0.25 डिवाइड बाय 9.99. पॉइंट कैंसिल आउट एंड Rs का वैल्यू 25 बाय 999 ओम. ठीक है. बिल्कुल मेथड से सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला. सेकेंड, हमारे पास एक लॉजिक भी है कैलकुलेट करने का और लॉजिक से भी ये सॉल्व हो जाता है. देखो ध्यान से. सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले आप ये देखो कि आप करंट कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं. तो I बाई Ig यानी 10 एम्पियर डिवाइड बाय 0.01. यहाँ पे वैल्यू बना आपके पास 1000. ठीक है. और आपने लॉजिक क्या देखा? इधर देखो कि जो Rs आपको मिलता है इक्वेशन 2 बिल्कुल एंड में, Rs का वैल्यू Rg अपॉन n माइनस 1 के इक्वल होता है. तो Rs का वैल्यू Rg अपॉन n माइनस 1 के इक्वल होता है. तो Rs आपके पास है 25, n का वैल्यू 1000, 1000 माइनस 1 999. तो आप जिससे भी चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं. मेरा मानना ये है कि इक्वेशन ध्यान रखो, है ना, बिकॉज इक्वेशन सभी जगह पर वैलिड होता है. इक्वेशन सभी जगह पर वैलिड होता है. और ये जो आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी आपका वैलिड रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपने फॉर्मूले से ही डिराइव किया. लेकिन जब आपको मिक्स कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल मिलता है तो हो सकता है कहीं आप प्रॉब्लम कर दें सॉल्व कर दें. तो मेरा मानना ये है कि आप इस इक्वेशन को ही यूज करो और इक्वेशन यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हम पहले वोल्टमीटर पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में फिर एक साथ सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे. एक बेसिक आइडिया हमें पता लग गया कि एमीटर का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है. ठीक है. नाउ सेकंड फॉर्मेट, conversion of galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer into voltmeter. ठीक है. अब हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें. वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं वो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बता देता है. ठीक है. अब हम कर क्या रहे हैं, ध्यान देना. हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अब हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर. ठीक है. सो वोल्टमीटर का यूज क्या है? वोल्टमीटर इज used to find या used to measure potential difference
potential difference between the points where it is connected, हाँ, एक पॉइंट हम मिस कर गए एमीटर में वापस आओ। अच्छा, आप एमीटर को कनेक्ट कहाँ करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? एमीटर कहाँ कनेक्ट होता है? एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, यानी जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना होता है उसी ब्रांच में आप इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, सो एमीटर इज कनेक्टेड इन series. Ammeter is connected in series to measure flowing current in particular branch, और सर्किट। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट देखना है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या लगा दें, एमीटर लगा दें, करंट मेजर कर देगा। पूरे सर्किट का करंट देखना है तो बैटरी के बाद इस एमीटर को लगा दें। तो बैटरी के बाद जैसे ही आप एमीटर को लगाते हैं तो बैटरी जितना भी करंट सर्किट के अंदर प्रोवाइड कर रहा है पूरा उसको मेजर करके देगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की। सो वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट होता है? वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं कि सर्किट अरेंजमेंट क्या रहेगा। ध्यान दें, अब आप ये बना रहे हैं वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज रेंज है वो कितना है? व्हाट इज वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर? अच्छा, गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है भाई? IG। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेंज बनेगा वो कितना आना चाहिए? 0 to VG, 0 to VG, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मेजर कर सकते हैं वो VG। अब हम ये चाहते हैं, अब जैसे वही हमने मान लिया कि VG का वैल्यू लेट से 1 वोल्ट है, लेकिन हर एप्लीकेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमें 1 वोल्ट तो नहीं मिलेगा ना। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो हमारा 0 से 10 वोल्ट तक मेजर करे, या वोल्ट मीटर जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक मेजर करे, 0 से 20 वोल्ट तक मेजर करे। तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। अब मॉडिफिकेशन क्या है उसको आप समझे। देखो, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो फिक्स है IG से ज्यादा करंट हम इसमें फ्लो नहीं करवा सकते, पहली बात। ठीक है, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ये एमीटर बन जाता है। दूसरी बात, वोल्टेज रेंज आपको इंक्रीज करना है, करंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज करंट फिक्स है IG से ज्यादा आप करंट को नहीं बढ़ा सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो आपने रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, ये जो RG अप्लाई किया है, इसके साथ अगर सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, RH हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर ये जोड़ दिया जाए तो अब देखो, इस RG में फ्लो होने वाला करंट भी IG रहेगा और RH में फ्लो होने वाला करंट भी IG रहेगा। तो ऐसा करने पर अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो आपको पोटेंशियल मिलने लगेगा, क्या उसका वैल्यू VG से ज्यादा हो जाएगा? ये बताओ। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट कंसीडर करे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्या उसका वैल्यू VG से ज्यादा हो जाएगा? बिकॉज VG आपको मिल रहा था ओनली अक्रॉस द वोल्ट मीटर, सॉरी ओनली अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट AB के बीच में सर्किट बना हुआ है, इस पूरे सर्किट को आप बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे भाई? वोल्ट मीटर। तो ये जो सर्किट बना है, दिस सर्किट इज नोन एज वोल्ट मीटर। यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने पर इसका वोल्टेज रेंज इंक्रीज हो जाता है। वोल्टेज रेंज इंक्रीज होने का मतलब मैक्सिमम जितना वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
तो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना मिलेगा भाई? सो वी ए बी यू कैन राइट, ध्यान से देखें, आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी प्लस आर एच, बिकॉज दोनों में जो करंट फ्लो करेगा सेम फ्लो करेगा। तो वी ए बी यानी कितनी वोल्टेज रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो ये बन ही गया आपका, आई जी आर जी प्लस आर एच, और इसको आप लिख सकते हैं वी जी प्लस आई जी आर एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन आपकी वोल्टमीटर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज वोल्टमीटर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई डाउट? अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू वी जी प्लस आई जी आर एच। नाउ सो दिस इक्वेशन 1 इज इंपॉर्टेंट। अब अगेन अगर हम ये कंसीडर करें कि लेट एन इज इक्वल टू वी बाई वी जी, यानी वोल्टेज को आप कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, वोल्टेज को हम कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, और इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने पर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है आर जी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस, यानी जितने टाइम्स आप करंट वोल्टेज रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं उससे 1 टाइम कम हमें रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो आर एच का वैल्यू आता है वो आर जी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन के इक्वल होता है। ये इक्वेशन, अगर एन वाला इक्वेशन याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बेसिक इक्वेशन से चलें, हमें आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताएं यहाँ तक कनेक्ट है? करेक्ट है यहाँ तक? करेक्ट है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर always connected in parallel to measure potential difference. Voltmeter always connected in parallel to measure potential difference. तो VG क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? VG आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, VG आपका रिप्रेजेंट कर रहा था VG 0 to VG, 0 to VG is voltage range of galvanometer, और 0 to V this will represent voltage range of voltmeter. V is वोल्टमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कैसे सॉल्व करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, इन दोनों को ऐड कर दें बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि वोल्टमीटर रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर मिलना चाहिए आर जी प्लस आर एच, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लॉजिक इक्वेशंस आ गई। अब एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, उसको अप्लाई करें कि वोल्ट मीटर हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए न्यूमेरिकल, a galvanometer has a galvanometer has 2000 ohm resistance and it can measure up to 2 volt, up to 2 volt. Find required resistance so that it can measure up to 10 volt. सॉल्व करें।
क्या आंसर मिला? ये 1000 किसका आ रहा है, 10,000 किसका आ रहा है? आंसर आना चाहिए 8,000। 8,000 इन सीरीज, 8,000 इन सीरीज। ठीक है, सॉल्व कैसे कर, देखो क्या क्या दिया है उस पर हम बात करें। सबसे पहले आपको गैल्वेनोमीटर की डिटेल दी गई। सो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 2000 ओम एंड इट कैन मेजर अप टू 2 वोल्ट, यानी आपको वीजी गिवन, वीजी, तो वीजी इज 2 वोल्ट and then find required resistance so that it can measure up to 10 वोल्ट, यानी आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नाउ V is 10 वोल्ट, क्लियर? तो आपको सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन अप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू VG प्लस, या इसको हम बेसिक से चलें, बेसिक इक्वेशन क्या है आपके पास, IG मल्टीप्लाई बाई RG प्लस RH, ये इक्वेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम IG का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? IG, क्या IG कैलकुलेट किया जा सकता है? ओम्स लॉ तो अप्लाई होगा ही ना, तो यहाँ पर आप IG के प्लेस पर क्या लिख सकते हो भाई, VG RG प्लस RH, कैसा लिखा जा सकता है? ठीक है, तो पुट कर दिया, तो 2/2000 एंड 2000 प्लस RH, और V आपको कितना मेजर करना है, V हमें मेजर करना है 10, तो V के प्लेस पर भी आपने पुट कर दिया 10। सो यहां से आपको मिला 10,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस RH, एंड RH आपने कैलकुलेट कर लिया, RH इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की क्वेश्चन सॉल्व करने में इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि पहले आपको IG भी कैलकुलेट करना होता है, और IG कैलकुलेट करके फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। या फिर हम जो दूसरा वाला मेथड था हमारा कि करंट कितने टाइम इंक्रीज हुआ, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड देखो, सॉरी वोल्टेज कितने टाइम इंक्रीज हुआ उसको यूज कर सकते हैं। तो एन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, V/VG, तो V इज 10 एंड VG इज 2, तो वैल्यू मिला 5। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे, दैट वैल्यू मस्ट बी RG मल्टीप्लाई बाई n-1 टाइम्स। तो RG का वैल्यू 2000 एंड 5 - 1 4, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 8000। ये डिपेंड करता है ना, डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों से इसको सॉल्व करके देखें, किसी भी इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर में मिल जाएगा। बेसिक इक्वेशन से करेंगे ज्यादा ठीक है, मेरा मानना तो यही है। ठीक है, बाकी आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कनेक्ट कहाँ किया है भाई, कनेक्ट हमने किया है इन सीरीज। बताएं कोई डाउट? बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व आपको ही करना है। ओके, नाउ ध्यान दें, लिखो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर is 20 ohm. The resistance of galvanometer is 20 ohm and its range is and its range is 10 milliampere. It has 100 divisions. It has 100 divisions. A shunt of 5 ohm, shunt of 5 ohm is connected
across it. Find number 1 range of ammeter, and second percentage of total current, passing through galvanometer. सॉल्व कर, RG गिवन है, IG गिवन है, डिविजन्स गिवन है. करेक्ट है, दोनों आंसर्स करेक्ट. ठीक है, देखो अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर अमीटर, तो अमीटर बना रहे हैं, तो अमीटर बनाने के लिए एक तो रहेगा आपके पास RG, और इसके पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया RS. इसमें हमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, IG यहाँ फ्लो करेगा, तो IG का वैल्यू आपको गिवन है 10 मिली एम्पियर. मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा दैट इज I, वो हमें नहीं पता, यही आपको कैलकुलेट करना है, रेंज ऑफ अमीटर. ठीक है, एंड RS आपको गिवन है 5 एंड RG आपको गिवन है 20. ये वैल्यूज आपको दी कि RG आपके पास 20 ओम है, 100 इसके डिवीजन से, डिवीजन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस किया कनेक्ट किया है दैट इज 5. तो इक्वेशन हम अप्लाई कर और सॉल्व कर लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन आपने अप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाई बाई RS. So 10 milli multiply by 20 is equal to I minus 10 milli and RS का वैल्यू 5. तो 20 by 5 4 को रिप्रेजेंट करेगा. So 40 milli is equal to I minus 10 milli. So I is equal to 50 milliampere. I is equal to 50 milliampere. क्लियर है, कोई डाउट? यानी जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो 50 मिली एम्पियर. अब टोटल करंट का कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास हुआ, तो गैल्वेनोमीटर से पासिंग करंट कितना है IG, टोटल करंट कितना है I मल्टीप्लाई बाय 100%, तभी आपको फ्रैक्शन मिल पाएगा या परसेंटेज मिल पाएगा. तो IG इज 10, IG इज 10 डिवाइड बाय टोटल I 50, दोनों का यूनिट मिली कैंसिल आउट, 100 सॉल्व किया, आंसर 20%. कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट मेथड. A galvanometer has 198 ohm resistance. It has 100 divisions. And each division can measure up to 1 milliampere. Each division can measure up to 1 milliampere. Find value of required resistances if we want to convert it into number one a meter of current range 10 ampere, and second voltmeter of
वोल्टेज रेंज 200 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर दिया है एंड डिटेल्स आपको दी गई। फर्स्ट हमें एमीटर बनाना है, सेकंड वोल्टमीटर बनाना है। तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंसेस का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कर। फर्स्ट के लिए 2, सेकंड 1802, ठीक है ठीक है, 2 and 1802। ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन को हम एक बार मेथड, शॉर्ट वाले मेथड से करके देखते हैं कि आप करंट रेंज को कितने टाइम इंक्रीज करना चाहते हो। तो एन का वैल्यू क्या बनेगा भाई, आई बाई आई जी। सो आई है आपके पास 10 एम्पियर एंड आई जी इज 1 मिली एम्पियर, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 1 मिली एम्पियर कितने का है, ईच डिवीजन 1 मिली एम्पियर, और टोटल डिवीजन कितने हैं यहाँ पे 100। तो क्या आईजी का वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए। आईजी, आईजी क्या रहेगा, आईजी, आईजी आपको मिलना चाहिए 100 डिवीजन यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मिली। तो आईजी आपको मिलेगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। नाउ एन का वैल्यू आई बाई आई जी, 10 एम्पियर डिवाइड बाई 0.1, सो एन आ गया आपके पास 100। और जो शंट रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू आरजी से कम आना चाहिए, कितने टाइम कम आना चाहिए, आरजी अपॉन एन माइनस 1 टाइम्स आना चाहिए। सो आरजी इज 198, 100 माइनस 1, 198 बाय 99, रिजल्ट 2। कहाँ कनेक्ट करोगे, इन पैरेलल। कोई डाउट, कोई डाउट। सेकंड, सेकंड देखो वीजी कितना है गैल्वेनोमीटर का, या अब आप बताओ रेशियो से सॉल्व करें या इक्वेशन सॉल्व करें, जैसे चाहे। अगर रेशियो से सॉल्व करेंगे तो पहले मुझे वीजी फाइंड करना पड़ेगा, और इक्वेशन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वीजी फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आपको आईजी दिया है, आरजी पता है, वोल्टेज पता है, और क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड लेना चाहिए। जिस मेथड को आप ऑप्ट करते हैं वो मेथड आपका इजी मेथड पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपने वोल्टमीटर का इक्वेशन अप्लाई किया, V इज इक्वल टू आई जी, आर जी प्लस आर एस, आर एच कितने वो रेंज का बनाना है 200 का। तो 200 इज इक्वल टू आई जी, आई जी इज 0.1, 0.1, आर जी 198 प्लस आर एच। तो देखो अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इक्वेशन से ज्यादा इजी पड़ा है। तो 2000 इज इक्वल टू 198 प्लस आर एच एंड आर एच इज इक्वल टू 2000 माइनस 198 यानी 1802 ओम। कहाँ कनेक्ट करोगे भाई, इन सीरीज, इन सीरीज हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। कोई डाउट नहीं, क्लियर। नेक्स्ट में, और गैल्वेनोमीटर हैज 150 divisions and each division, a galvanometer has 150 division and each 10 divisions reads 1 milliampere and each 2 division reads 1 millivolt. Then find required resistance
find required resistance so that each division can measure up to 1 volt. फाइंड कर, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड करो. A galvanometer has 150 divisions and each 10 division reads 1 milliampere and each 2 division reads 1 millivolt. Then find required resistance so that each division can measure up to 1 volt. Calculation 9995. 9995. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड. ये 5 मल्टीप्लाई बाय 999 नहीं आएगा, चेक करें आंसर. हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन या अमीटर कन्वर्जन के लिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि या तो आप उसको कंप्लीट रेंज के लिए कैलकुलेट करो. जैसे अगर आपको 100 डिवीजन दिए गए तो 100 डिवीजन के लिए आप करंट कैलकुलेट करें, वोल्टेज कैलकुलेट करें, दोनों को कंपेयर कर लें. या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पर डिवीजन वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है आप उसको देखें. यानी आप पर डिवीजन से कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर करेक्ट मिलेगा, और पूरे वोल्टमीटर को या पूरे डिविजन्स को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर करेक्ट ही मिलेगा. ठीक है, तो डिवीजन से भी हम इसको कर सकते हैं, कंप्लीट रेंज के लिए भी कर सकते हैं. दोनों से आंसर सेम ही मिलता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता. ठीक है, ध्यान देना. देखो 10 डिवीजन कितना रीड कर पा रहा है? 10 डिवीजन आपका रीड कर रहा है 1 मिलीएम्पियर. तो 1 डिवीजन कितना रीड करेगा? 1 मिली बाय 10 एम्पियर, यानी 1 बाय 10 मिली एम्पियर मेजर करेगा. और अगर मैं इसको 150 के लिए मेजर करूंगा तो 150 डिवीजन ये कितना मेजर कर पाएंगे? सो 1 मिली बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 150, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 15 मिली एम्पियर. और ये 15 मिली एम्पियर IG को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये IG. सो IG का वैल्यू आपके पास आ गया 15 मिली एम्पियर. सेकंड देखो, सेकंड हमें दिया है कि 2 डिवीजन रीड्स 1 मिली वोल्ट. तो 2 डिवीजन रीड्स 1 मिली वोल्ट, तो 1 डिवीजन कितना रीड करेगा? 1 बाई 2 मिली वोल्ट. सो 150 डिवीजन कितना रीड करेंगे? 1 बाई 2 मिली मल्टीप्लाई बाय 150, यानी यहां से आपको VG का वैल्यू मिल गया विच इज 75 मिली वोल्ट. कैसा सॉल्व करने में कोई डाउट? ठीक है, क्या RG कैलकुलेट किया जा सकता है? RG, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भाई? तो वो बन जाएगा आपका VG बाई IG. दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया 5. ये भी करेक्ट. अब हमें एक वोल्टमीटर बनाना है जो ईच डिवीजन पर कितना मेजर करे? 1 वोल्ट. तो टोटल कितना मेजर करेगा भाई? जो वोल्टमीटर आपको बनाना है उसका रेंज होना चाहिए 150 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 150. अब सारी डिटेल्स आपको पता है, वोल्टमीटर हमें फॉर्म करना है. इक्वेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू IG RG प्लस RH. So 150 is equal to 15 मिली RG 5 ओम प्लस RH. ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास रहेगा 10 डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस RH. सो RH इज इक्वल टू 10,000 माइनस 5, आंसर 9995. तो ये आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट किया है कंप्लीट डिविजन्स के लिए. अगर आप इसको सिंगल डिवीजन पे भी कैलकुलेट करते तो भी आंसर आपको सेम ही मिलता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता. मुझे बताओ, मुझे बात ये बताओ कि यहाँ पर डिवीजन हम कितना करंट मेजर करते हैं? पर डिवीजन करंट कितना मेजर हो रहा है? पर डिवीजन करंट कितना मेजर हो रहा है? यही तो है 0.1 मिली एम्पियर. ये पर डिवीजन की वैल्यू है. पर डिवीजन आप वोल्टेज कितना मेजर कर रहे हो? पर डिवीजन हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं 0.5 मिली वोल्ट, है ना. तो बाकी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी, बाकी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी. क्या यहाँ से हमें RG मिल जाता? RG
बिल्कुल मिलता। क्या आरजी का वैल्यू यही आता 5? क्या आरजी का वैल्यू यही आता 5? ठीक। बाकी आप कैलकुलेट करते, इक्वेशन अप्लाई करते, इक्वेशन अप्लाई करोगे सेम आंसर ही मिलेगा, क्योंकि आरजी अगर 5 आ गया। अब इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ जो आप वी रखोगे, वी कौन सा रखोगे इस इक्वेशन में? वी, ये भी आप पर डिवीजन वाला रखते हैं, 1 वोल्ट, ये वाला 1 वोल्ट। तो सब जगह आप वैल्यूज कौन सी पुट करोगे? 1 वाले। तो आंसर आपको भी इक्वेशन क्या मिलती है? आप V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर एच। तो V कितना? V आपका 1, V इज 1। आई जी पर डिवीजन कितना है? पर डिवीजन 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर। सो 0.1 मिली, यहाँ पे 5 और ये आर एच। अगेन सॉल्व करोगे, आर एच का वैल्यू 9995। सिमिलर आंसर इनमें मिलेगा। बात समझ में आई? कोई डाउट? क्लियर है? यानी पर डिवीजन कैलकुलेट करें या कंप्लीट रेंज के लिए कैलकुलेट करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि सर्किट में वोल्टमीटर यूज हम करते हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट रीडिंग प्रोवाइड करता है या फॉल्टी रीडिंग प्रोवाइड करता है? सर्किट में जब आप वोल्टमीटर यूज करते हो तो ये एग्जैक्ट रीडिंग प्रोवाइड करता है या फॉल्टी रीडिंग प्रोवाइड करता है? जल्दी बताएं। फॉल्टी। कैसे? कैसे? इसको समझना। एक छोटा सा एग्जांपल में लेता हूँ, इसको आप समझें। मानो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमने अप्लाई करे एंड एक बैटरी यहाँ पर अप्लाई कर। बैटरी हमने कंसीडर किया लेट्स से 400 वोल्ट। ठीक है। एंड जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये आपने कनेक्ट करे लेट्स से 200 ओम एंड 200 ओम। अब आपको फाइंड करने को बोला गया कि दोनों रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर कि V1 V2 कितना मिल रहा है, ये आपको फाइंड करने को बोला गया। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 400 ओम। फिर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट फाइंड करेंगे, तो 400 बाई 400 करंट हमें मिलेगा 1 एम्पियर। ठीक है। फिर आपने V1 कैलकुलेट किया I मल्टीप्लाई बाई R1 से, फिर V2 कैलकुलेट किया I मल्टीप्लाई बाई R2 से। दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 200। ठीक है। मेथड तो यही है सॉल्व करने का, इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर सीरीज में कनेक्ट है तो I सेम मिलेगा, जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रिलेशन में आना चाहिए, यानी V प्रोपोर्शनल टू R। और दोनों रेजिस्टेंस अगर बराबर बराबर हैं तो दोनों को मिल जाना चाहिए 200 वोल्ट 200 वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन को देखकर भी सॉल्व किया जा सकता है। अब ये तो हुआ सॉल्व कैलकुलेशन से, है ना। अब आपको बोला गया कि सेकंड वाले पर पोटेंशियल ड्रॉप बताएं और आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। तो आप जैसे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने क्या किया कि सर मैं तो वोल्टमीटर अप्लाई कर दूंगा और वो मुझे रिजल्ट दे देगा। तो उसने क्या किया, सर्किट में वोल्टमीटर अप्लाई कर दिया, लेकिन वो ये बात भूल गया कि वोल्टमीटर के पास भी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो आप लैब में यूज करते हो, जो आप लैब में यूज करते हो वो होता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर था, और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है भाई? क्या हमने मेंशन किया? नहीं किया। तो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बताएं? प्रैक्टिकल वोल्टमीटर कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? हाई वैल्यू। लेकिन अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए भाई? इनफाइनाइट आना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या शो करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या शो करता है ये बताएं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या शो करता है? कि वोल्टमीटर कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज आप इसको कनेक्ट भी करते हैं पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो पैरेलल में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट सर्किट में से चला जाएगा और आपको आइडियल रीडिंग मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? देखो ध्यान से। मानो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 200, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था 200, और जो वोल्टमीटर आपने कनेक्ट किया उसका भी रेजिस्टेंस है 200। ठीक है। बैटरी अगेन आपने 400 वोल्ट की कनेक्ट किया हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं कि अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना मिलेगा दोनों? अब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना बन गया? अब आर इक्विवेलेंट आपका बना 300।
ओम। करंट फ्लो करेगा 400/300, 4/3 एम्पियर। अब V1 कितना मिलेगा भाई? 200 मल्टीप्लाई बाई 4/3, मतलब 800/3 वोल्ट। और V2 कितना मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 4/3, यानी 400/3। मिलना चाहिए था 200 वोल्ट, और मिल रहा है हमें 800/3 वोल्ट एंड 400/3 वोल्ट। बिकॉज जो आपने वोल्टमीटर यूज किया है वो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर, और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर सर्किट में से कुछ करंट को कंज्यूम करता है, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। अगर ये आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस कितना आता भाई? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आता तो अपर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट जीरो होता, और पूरा की पूरा करंट इस 200 में से चला जाता, पूरा करंट इस 200 में से चला जाता, और रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यूज क्या हुआ है भाई? प्रैक्टिकल वोल्टमीटर। और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर कुछ करंट को कंज्यूम करता है। प्रैक्टिकल वोल्टमीटर क्या करता है भाई? कुछ करंट को कंज्यूम करता है। अब आपसे ये पूछा गया कि एरर कितना है रीडिंग में, फाइंड कर सकते हैं क्या? एरर इन रीडिंग। देखो, एरर कभी भी आप कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100% से कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपने वोल्टमीटर अप्लाई नहीं किया था तब आपकी रीडिंग आ रही थी 200, जो इसकी एक्चुअल रीडिंग थी। वोल्टमीटर अप्लाई करने के बाद अब रीडिंग आ रही है 400/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे रिजल्ट कितना मिला? -33.33%। माइनस क्या शो करता है? कि रीडिंग कम आ रही है। तो हम वोल्टमीटर अगर सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर करता है कि जो रीडिंग आती है एक्चुअल रीडिंग, उससे कम रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि कुछ करंट वो भी कंज्यूम कर लेता है। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। व्हेन voltmeter is used to measure potential difference, then it draws some current. It draws some current from the circuit, from the circuit, and gives reading lesser than या less than actual reading. Actual reading. So we use, ध्यान से, so we use potentiometer to measure potential difference. क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है भाई? एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देता है, मतलब फॉल्टी रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज बिकॉज पोटेंशियोमीटर doesn't draw any current and gives actual reading. पोटेंशियोमीटर की कलम वर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है कि जो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग है वो आपके गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है, यानी हम रीडिंग तभी लेते हैं जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाए, और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट अगर जीरो है तो वो एक्चुअल रीडिंग ही प्रोवाइड करेगा। सो वी यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ एनी करंट एंड गिव्स एक्चुअल रीडिंग। सो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं, so potentiometer works as ideal voltmeter. Potentiometer works as ideal voltmeter. क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है।
ठीक है, ओके। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल की